नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं तेनाली रामा की एक अनोखी लेकिन मज़ेदार कहानी, बिजली रहित बेगम की हास्य कहानी, तेनाली का अद्भुत कारनामा। एक समय की बात है, विजयनगर राज्य अपनी समृद्धि, विद्वानों और अनोखे किस्सों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। उसी राज्य में रहते थे तेनाली रामा, हंसमुख, बुद्धिमान, तर्कशील और ऐसे कारनामों के उस्ताद कि राजा कृष्णदेव राय भी उनकी बातों पर हंसते हंसते गंभीर निर्णय ले लिया करते थे। तेनाली की बुद्धि में जहाँ गहराई थी, वहीं उनके व्यवहार में मधुर हास्य और प्रेरणा का उजाला भी था। उसी विजयनगर में एक प्रतिष्ठित महिला रहती थी, नूरजहां बेगम। धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकरों की भी भरमार थी, लेकिन फिर भी वे पूरे नगर में एक अलग ही नाम से जानी जाती थी, बिजली रहित बेगम। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा घर, इतनी संपत्ति और फिर भी बिजली रहित। असल बात यह थी कि बेगम का स्वभाव बिजली से भी तेज था। बात करने में बिजली, आदेश देने में बिजली और गुस्सा करने में तो मानो आकाश से कड़कती बिजली उतर आए। लेकिन उनके घर के दिए अक्सर बुझ जाते थे, काम अधूरे रह जाते और हर दिन कोई ना कोई उलझन खड़ी हो जाती। बाजार में बेगम सब्जी खरीदने जाती तो सब्जी वाला दाम बताता, बेगम साहिबा आज भिंडी महंगी है। बेगम झट से बोलती, बहस मत करो, किसी भी कीमत में दे दो, पर जल्दी दो। सब्जी वाला खुश, लेकिन बेगम घर आकर देखती सब्जी अधपकी, नमक ज़्यादा, मसाला कम। नौकर डरते डरते काम करते, क्योंकि बेगम बात पूरी सुनने से पहले ही आदेश सुना देती थी। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि बेगम के स्वभाव में तो बिजली है, पर उनके घर में उजाले का संचार नहीं है। एक दिन बेगम ने दरबार में संदेश भिजवाया, महाराज, मेरे घर में दिए बार बार बुझ जाते हैं। नौकर कहते हैं कि समय नहीं मिलता, काम पूरे नहीं होते। ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरे घर में उजाला भी रहे और व्यवस्था भी ठीक चले। राजा कृष्णदेव राय मुस्कुराए और तेनाली रामा की ओर देखकर बोले, रामा, लगता है यह समस्या तुम्हारे बिना हल नहीं होगी। तेनाली ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, उजाला दिए से नहीं, धैर्य से जलता है। पहले मन के बिजली के संचार माध्यम को ठीक करना होगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तेनाली का आगमन। उसी दिन तेनाली बेगम के घर पहुँचे। भव्य भवन, ऊंचे स्तंभ, सुंदर आंगन, पर वातावरण में अजीब सी बेचैनी। कहीं दिया टिमटिमा रहा था, कहीं नौकर भागते दौड़ते टकरा रहे थे। बेगम तेज स्वर में बोल रही थी, अरे जल्दी करो, इतना समय क्यों लग रहा है? तेनाली ने मुस्कुराकर पूछा, बेगम साहिबा, क्या दिया भी जल्दी जल सकता है? बेगम चौंकी, यह कैसा प्रश्न है? तेनाली बोले, दिया तभी जलता है जब तेल, बाती और अग्नि तीनों संतुलन में हो। जल्दी करने से बाती जल जाती है, उजाला नहीं मिलता। बेगम कुछ सोच में पड़ गई। धैर्य का उत्सव। तेनाली ने एक अनोखा उपाय सुझाया, धैर्य का उत्सव। नियम सरल था, कोई भी काम बिना पूरी बात सुने नहीं किया जाएगा। जो भी जल्दी करेगा, उसे दिया हाथ में लेकर 5 गहरी सांसें गिननी होगी। पहले दिन ही बड़ा मनोरंजक दृश्य देखने को मिला। बेगम बोली, चाय लाओ। फिर रुक गई। सांसें गिनी, अदरक डालना, कम शक्कर, ठीक से उबालना। नौकर पहली बार बिना डर के काम करने लगे। दिए स्थिर जलने लगे। हंसी का उजाला। दूसरे दिन तेनाली ने नया नियम जोड़ा, हर काम से पहले एक हल्की मुस्कान। बेगम ने भौहें चढ़ाई, यह क्या बच्चों का खेल है? तेनाली बोले, हंसी बिना धुएं का उजाला है बेगम साहिबा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। सुनने की शक्ति। तीसरे दिन तेनाली ने कहा, अब आदेश से पहले सुनना अनिवार्य होगा। एक नौकरानी बोली, बीबी, दिए का तेल समाप्त हो गया है। पहली बार बेगम ने ध्यान से सुना, बिना गुस्सा के। तेल आया,
दिया बुझा नहीं। तेनाली का अंतिम कारनामा। एक शाम तेज आंधी आई। बेगम घबरा गई। अब क्या होगा? तेनाली ने कहा, आज अंतिम परीक्षा है। उन्होंने सारे दिए बुझवा दिए। चारों ओर अंधेरा छा गया। तेनाली बोले, अब बाहर नहीं, भीतर का उजाला जलाइए। अपने मन के बिजली के संचार माध्यम को जागृत कीजिए। सब गोल घेरा बनाकर बैठे। हर व्यक्ति ने एक एक सकारात्मक बात कही। बेगम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मेरी जल्दबाजी ने सबको डराया। आज समझ में आया कि मेरी तेजी ही अंधकार थी। उसी क्षण दिया जलाया गया। आंधी थम गई। दिया स्थिर जलने लगा। परिवर्तन। अगले दिन बेगम दरबार पहुंची। बोली, महाराज, अब मेरे घर में बिजली नहीं पर उजाला है। राजा ने तेनाली से पूछा, रहस्य क्या है? तेनाली मुस्कुराए, धैर्य का तेल, समझ की बाती और करुणा की लौ। अब बेगम बाजार जाती तो मोल भाव शांति से करती। नौकर निडर होकर काम करते। नगर में उन्हें अब उजाले वाली बेगम कहा जाने लगा। कहानी की प्रेरणा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी से उजाला नहीं, अंधकार बढ़ता है। सुनना सबसे बड़ा संचार माध्यम है। हंसी और धैर्य जीवन के सबसे बड़े दीपक है। और तेनालीरामा हमेशा की तरह यह कहकर विदा हुए, जहाँ मन में उजाला हो वहाँ बाहर की बिजली अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो।